जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कॉमन ईरर के तौर पे मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि टॉपिक से ही मालूम होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का मतलब होता है संधि। यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक समझौता है कि कोई सब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये एक एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं हम कोई सब्जेक्ट यूज किए तो उसके साथ कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं। ये एक एग्रीमेंट है। जैसे हमने आई इस्तेमाल किया तो आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट टेंस में, और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हम आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट इसके साथ नहीं है। आई जब भी आएगा प्रेजेंट टेंस में एम के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको। आई जब भी आएगा इसके साथ हम पास्ट में वाज का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है। अब कौन कौन सा एग्रीमेंट है वो सब हम एक एक करके रूल देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला रूल कहता है सब्जेक्ट जो हो अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस सब्जेक्ट जो है या तो वो नॉन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन हो सकता है, या नॉन इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी कि नॉन के जैसा हो सकता है। तो नॉन जो है वो सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, या प्लूरल ही होगा सिंगुलर नहीं होगा उसका, या सिंगुलर होगा तो उसका प्लूरल नहीं होगा। इस तरह की चीजें हो सकती है। उसी तरह आप देखेंगे वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो ये दोनों के सिंगुलर प्लूरल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें नॉन में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। नॉन में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ जस्ट उल्टा है। अगर उसमें हम लोग एस या ईएस लगा दिए तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहां हमने लिखा रीड, ये पहले से प्लूरल वर्ब है। ये पहले से प्लूरल वर्ब है। कोई भी वर्ब होता है वो पहले से प्लूरल वर्ब होता है, उसमें हम लोग एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर कर देते हैं। लेकिन नाउन के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बॉय लिखा है इसमें हम एस या एस लगाए तो प्लूरल हो गया। तो याद रखिए कि नॉन में एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल ना होकर सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि पहले से वो प्लूरल होता है, इसलिए उसमें एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है पहले देख लीजिए। पहले एक एग्जांपल से सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही हमने लिखा, ही क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही के साथ अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं रीड को, तो क्या ही रीड सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि रीड जो है अपने फॉर्म में, रीड जो है, रीड वर्ब जो है ये अपने फॉर्म में, और वर्ब जब अपने फॉर्म में होता है तो वो प्लूरल होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो इसको सिंगुलर करना होगा। सिंगुलर करने के लिए इसमें एस का इस्तेमाल कर देंगे, रीड्स, यानी ही रीड्स होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे आई, ठीक है। आई सब्जेक्ट है ऐसा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब भी लगता है। अब ये कैसे है? देखिए आई हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे आई, ठीक है। आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है। आई के साथ वाज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, और आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहां तो ठीक है रूल। अब यहां पे हमने लिखा आई हैव। अब बताइए आई के साथ हैज का भी इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। आई के साथ जब भी होगा हैव होगा। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो समझ आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हो गया प्लूरल वर्ब। तो आई जो है ये क्या एक्सेप्शन है, इसके साथ आप याद रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ये
सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल वर्ब भी लग सकता है, इसको याद करना है, ठीक है। यू क्या है? यू ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू जो है, यू ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसके साथ जो है, इसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये यू जो है सिंगुलर समझ में आया तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, नहीं। यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है। अगर सिंगुलर के फॉर्म में हो तब भी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अगर ये प्लूरल के फॉर्म में हो तब भी प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। कुछ जो है सब्जेक्ट को हमने लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, यू है। यू को देखिए, यू को मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट में लिखा और ये प्लूरल सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है ना। इसीलिए यू जो है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट भी। ही, शी, इट, ठीक है, किसी का नाम सिंगुलर है, ठीक है। द बॉय, ठीक है। द गर्ल, इसी तरह कोई किसी का नाम हो या कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है। द बॉय, द गर्ल। उसके बाद आप देखेंगे प्लूरल वर्ब भी, प्लूरल वर्ब का अब देखेंगे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आप देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आपने देख लिया, अब सिंगुलर वर्ब में क्या क्या हो सकता है? एम है, इज है, वाज है, हैज है, डज है, ड्रिंक्स है। देखिए इसमें एस लगाए, ये सिंगुलर हो गया। रीड्स, ये कुछ एग्जांपल हमने लिखा है। फिर देखिए इधर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है। यू है, यू सिंगुलर और प्लूरल है, यहां भी हमने लिखा था और इधर भी है, ये यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। दे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब दो नाम अगर एक साथ लिख देते हैं तो ये हमेशा प्लूरल होगा। फिर द बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज, तो ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है ये प्लूरल है। यहाँ द गर्ल्स, ये कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। अगर प्लूरल वर्ब की अगर बात करें तो आर है, आर प्लूरल है, आर जब भी इस्तेमाल करेंगे हमेशा ये प्लूरल होता है, ठीक है। वेयर की अगर बात करें, वेयर हमेशा प्लूरल होता है। हैव हमेशा प्लूरल होता है। डू हमेशा प्लूरल होता है। डू को अगर हमने डज लिख दिया, ईएस जोड़ दिया तो सिंगुलर बन जाएगा, तो ये डू हो गया, ठीक है। राइट प्लूरल है, अगर राइट में अगर हमने ईएस जोड़ दिया, राइट्स, ये सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ ड्रिंक है, रीड है, यानी कि वर्ब अगर अपने फॉर्म में है तो वो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मोहन इज आर माई फ्रेंड। अब इसमें क्या लगेगा? मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, मोहन इज हो जाएगा, इज माई फ्रेंड। मोहन एंड सोहन, अब ये तो दो लोग हो गए ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो लोग हो गए, मोहन और सोहन। इसके साथ क्या लगाएंगे? इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ये सही होगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, मोहन एंड सोहन आर माई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ है कि माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा। तब ये दो लोग हैं तो ये होगा माई फ्रेंड्स हो जाएगा, दो लोग हैं तो क्या होगा? माई फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या होगा? माई फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे। यू एंड आई, ये है यू एंड आई, सब्जेक्ट ये है यू एंड आई। अब ये यहां पर अब देखेंगे, ऐसा नहीं कि आई देख करके हम एम लगा देंगे, नहीं, ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, यू एंड आई। इसके साथ क्या करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे, ये प्लूरल हो गया, यू एंड आई आर। अब ये टीचर होगा? नहीं। ये टीचर होगा? नहीं, टीचर्स, दो लोग हैं, टीचर्स, ये सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे। रवि और किशन, वाज या वेयर, क्लीवर। अब ये देखेंगे रवि और किशन, ये दो लोग हैं, लेकिन ये दो लोग हैं लेकिन दोनों में से कोई एक ही है, दो लोग हैं लेकिन दोनों में से कोई एक है। रवि या किशन, या तो रवि या तो किशन, या तो रवि या तो किशन, यानी अगर हमने रवि को मान लिया तब भी सिंगुलर होगा, अगर किशन को ले लिया तो भी सिंगुलर होगा। तो अगर ये और वाला आए तो वो सिंगुलर होता है वहां पर। इसको अच्छी तरह और समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। रवि और किशन, तो आप देखेंगे या तो रवि या तो किशन, कोई एक है, ऐसा नहीं कि दोनों है, कोई एक है। जब कोई एक है तो यहां पर वाज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वेयर नहीं होगा, क्लेवर, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पर एक और सवाल बनता है, ठीक है। रवि और किशन था, रवि और किशन, तो हमने समझा कि रवि है या तो किशन है, तो हमने क्या लगाया? सिंगुलर। ऐसा आ जाता अगर सवाल यू और आई, यू और आई, अब क्या करेंगे? यहां पर इज एम आर, क्लेवर। अब बताइए क्या होगा? यू और आई, तुम या मैं,
अब इसमें तो कंफ्यूज हो गए। अगर हम इसको मान करके चलते हैं तो आर लगा देंगे, अगर हम इसको मान के चलते हैं तो एम लगा देंगे। किसको? या तो तुम या तो मैं। तो क्या होता है जब और लगा हुआ मिले तो वर्ब से पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर, यानी वर्ब से पहले वाले वर्ड को देख करके आप उसमें वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी वर्ब से पहले देख लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा प्रोनाउन या नाउन यूज हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आई के हिसाब से नजदीक वाला आई है, आई के हिसाब से यहाँ पे एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू और आई, तुम या मैं। अब यहाँ पे हम चाहते तो आर भी लगा सकते थे, चाहते तो एम भी लगा सकते इस रूल के हिसाब से, लेकिन नहीं, आई के साथ एम इसलिए लगेगा कि सबसे लास्ट वाले और के बाद वाले वर्ड को आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप क्या यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सोहन, सोहन टीचेस हिज फ्रेंड्स। अब ये सोहन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये टीचर्स लगेगा। हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही है।